हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित एंड माई कोविड स्टोरी पॉडकास्ट का पार्ट 2 है। तो यश अपने पेरेंट्स के साथ वापस चले गया, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ? मुझे भी धीरे धीरे यश वाले सिम्टम्स शो होने लगे। पहले वीकनेस, फिर हल्का सा बुखार। मैंने जल्दी से अंदर से डिजिटल थर्मामीटर निकाला, उसको डिटॉल से क्लीन किया एंड फिर अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया। जिंदगी में आज तक मेरा बुखार कभी 99 से ऊपर नहीं गया, लेकिन इस बार जब मैंने टेम्परेचर देखा तो वो 102 था। मैं समझ चुका था कि यश से इन्फेक्शन मेरे अंदर आ चुका है, लेकिन कोरोना के लक्षण अभी भी हमें नहीं पता थे। ना हम जानते थे कि कोरोना है। तो मुझे लगा शायद वायरल था, और जैसे यश के साथ हुआ मेरे साथ भी हो रहा है। और मैंने एक बात तो देख ली थी कि ब्लड टेस्ट करवाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यश के केस में भी सिर्फ प्लेटलेट्स का काउंट ही कम आया था। तो मैंने सोच लिया कि वो तो अपने घर चले गया, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को ऐसे परेशान नहीं करूंगा। ये गलती थी जो मैंने की। मेरी शुरू से आदत है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा घर पे टेंशन नहीं देता हूँ, अपने लेवल पे ट्राई करता हूँ उनको हैंडल करने की। तो पहली बात मैंने ये तो पता कर ली कि कम्युनिकेबल है, मतलब यश से मेरे को फैली है तो मेरे से किसी और को भी फैल सकती है। और इस टाइम पर मैं कॉलेज की छुट्टी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, वरना मेरी अटेंडेंस शॉर्ट पड़ जाती, और घर पे भी नहीं बताना था। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए मास्क खरीदा। तो मास्क पहनकर मैं अब घर पे रहने लगा, जिससे हर्षप्रीत और सागर को ना हो। एंड कॉलेज में भी सबसे जो लास्ट सीट होती है ना, जहाँ पर कोई नहीं बैठता है किसी रो की, वहाँ जाके बैठता था मैं, जिससे मेरे बाद किसी और को वो इन्फेक्शन ना हो। अब मुझे वायरल कह लो या आज की टर्म्स में कोरोना कह लो, वो हो चुका था। तो सबसे पहला जो मेरे मन में विचार आया वो ये था कि किसी तरीके से इस बुखार को तोड़ना है। मैंने इंटरनेट पर सर्च स्टार्ट कर दी कि हाउ टू ब्रेक दिस फीवर। मैंने पैरासीटामोल की डोज लिया, कुछ नहीं हुआ। मैंने बाकी एनालिसिस ट्राई की जो कि फीवर को डाउन करने में काम करती हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक दिन सिट्राजिन और नीमोस्लाइड का डोज ट्राई किया। मुझे पता ही डेंजरस है, मैं नहीं रिकमेंड करता किसी को भी कि आप करना प्लीज। उससे कुछ टाइम के लिए मेरा बुखार डाउन हुआ, लेकिन फिर से बुखार आ गया। अब मैंने क्या किया, ठंडे पानी को एक बोल में इकट्ठा किया और अपना जो हैंकी होता है उसको फोल्ड किया। अब मैं अपनी पट्टियां उतार रहा हूँ ठंडे पानी में हैंकी को डिप करके, लेकिन 10-15 सेकंड बाद वो हैंकी भी गर्म होना स्टार्ट हो जाता था। मैं ऐसा करता गया जब तक वो हैंकी ठंडा नहीं रहने लगा मेरे सिर पे। कुछ देर बाद मेरा बुखार उतरने लग गया था उससे, लेकिन वही फिर 1-2 घंटे बाद फिर से वैसे बुखार आ जाना। ये सिलसिला चला कोई अगले 2-3 दिन तक। तीसरे दिन के बाद बुखार खुद टूट गया। एक रात मुझे बहुत पसीना पड़ा एंड मैंने फैन भी नहीं चलाया था, गर्मी होने के बावजूद। बट उस दिन के बाद मुझे बुखार नहीं हुआ। एंड मैं भूल गया था कि यश का गला भी चोक हो चुका था। उसी दिन मैंने अपने कॉलेज में बनाना शेक पी लिया जिसमें बर्फ डली हुई थी। अब अगले दिन मुझे गले में चोक सा फील होने लगा, जैसे कि कुछ गले में फंस गया है। तो मुझे लग रहा था शायद मैंने कल ठंडा बनाना शेक पी लिया, इसीलिए मेरा गला जो है वो जाम हो रहा है। लेकिन एक दिन हुआ, अगले दिन वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मेरे साथ ये। और वो ऐसे होते होते गला बिल्कुल मेरा बैठ गया। यश की तरह मैं भी अब ना कुछ ज़्यादा ठंडा खा पा रहा था, ना ही कुछ ज़्यादा मिर्ची वाला पी पा रहा था या खा पा रहा था। अब सागर और हर्षप्रीत को तो मैंने साइड कर दिया था कि भाई तुम बीच में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारे को भी ये सेम फीवर हो जाएगा।
अब मुझे अपनी खुद की केयर खुद से करनी थी। और जब मैं अपने दोस्तों को बता रहा था कि शायद मुझे ऐसे ऐसे बीमार हुआ हूँ, वो मुझे कोई सीरियसली ले भी नहीं रहा था, क्योंकि कोरोना को तो कोई जानता नहीं था ना तब। लेकिन फिर भी मैंने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अपने मुंह पर मास्क लगा के रखा, हर थोड़ी देर बाद हाथ धो रहा था साबुन से, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास सैनिटाइजर नहीं थे। अब मेरा जो गला था वो बिल्कुल चोक हो चुका था, गले में दर्द होना स्टार्ट हो चुका था एक टाइम पर। तो मैं डेली गार्गल्स भी कर रहा था गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के। थोड़ी देर के लिए करता था, 5 मिनट के लिए गला खुलता था, फिर से वो जाम हो रहा था। अब मैं नीचे से एक और आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके आया जिसका नाम था जोशीना। जोशीना एक ऐसी मेडिसिन है, जब भी मेरा गला खराब होता था मैं उसको लेता था एंड वो मैं ठीक हो रहा था उसके बाद। लेकिन जोशीना से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद होने लगी मुझे खांसी, और इस जिंदगी में पहली बार मुझे सूखी खांसी हुई थी। एंड दोस्तों, मैं यकीन से बता सकता हूँ कि ये खांसी जो है बलगम वाली खांसी से बहुत ज़्यादा खराब होती है। ये खांसी मुझे इस तरीके से जकड़ रही थी कि मेरे लिए 10 सेकंड भी बिना खांसी के रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्लास में बैठा हुआ हूँ मैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, लास्ट रो पे बैठा हूँ, लेकिन खांसी इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं पानी तक नहीं पी पाता था, पानी पीते पीते खांसी हो जाना। ऐसा हो ही जा रहा है। शायद से मेरी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा होगा। लेकिन मैंने इस वक्त भी किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे था कि जैसे यश के साथ हुआ कुछ खास मेरे साथ भी अलग नहीं होने वाला है, सेम टू सेम ही रहने वाला सब कुछ। तो उसके बाद मैंने फिर अपनी इस खांसी का कुछ सोचा कि क्या करूं। तो मैं जोशीना कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन खांसी से कुछ नहीं हो रहा था। दोस्तों, मुझे पल पल भर में ऐसा लगता था कि जैसे मेरे लंग्स में कुछ फंसा हुआ है, कुछ कचरा या डस्ट चली गई हुई है, एंड मैं खांसी करके उसको निकालने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो निकल नहीं रही होती है। मैं रात को सोने की ट्राई कर रहा होता हूं, लेकिन सोते सोते नींद खुल जाती है, क्योंकि खांसी होती है। और वो खांसी इतनी ज़बरदस्त होती है कि मेरी छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। मैं खांसी किए जा रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ, फिर उठ रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ, फिर उठ रहा हूँ। एंड ये सिलसिला अगले 14 से 15 दिन तक चला। इस बीच में कॉलेज भी रोज गया, वापस आके अपना ट्रीटमेंट खुद किया। लेकिन 15-20 दिन के बाद वो खांसी खुद ब खुद चली गई, मुझे नहीं पता कैसे। लेकिन इस दौरान मैंने ठंडे पानी को दूर रखा, अवॉइड किया। ज़्यादा स्पाइसी वाला खाना जो था, जो डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट होता है, उसको मैंने अवॉइड किया। एंड खुद ब खुद ही 15 दिन में मैं ठीक हो गया। दोस्तों, कहने का मतलब ये कि कोरोना उस वक्त मुझे भी हुआ था। सेम सिम्टम्स, सेम टाइम जो ड्यूरेशन है कोरोना का। और उस वक्त जब कोरोना इंडिया में आ रहा था, मैं भी कोरोना से गुजर रहा था। लेकिन अगर आपके साथ ही आज होता है तो प्लीज हौसला मत हारिए दोस्तों। सिर्फ न्यूज में देखकर मत घबराइए। ये एक गेम है जो कि अगर आपने 15 दिन तक सहन कर ली तो आप जीत जाओगे। अगर आपने उससे पहले गिव अप कर लिया तो दोस्तों कोरोना जीत जाएगा और आप हार जाओगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि महज 15 दिन तक प्लीज इसको सहन कर लो। मैं जानता हूं पल पल काटना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। इसके साथ सांस नहीं ली जाती है, मुझे पता है। और ये जो नया स्ट्रेन है ये तो उससे भी खराब है। लेकिन दोस्तों प्लीज हार मत मानिए, खुद पर विश्वास रखिए, हौसला रखिए, अपने आप का मनोबल स्वयं बढ़ाइए। प्लीज गिव अप मत कीजिए। इंसान पहले दिमाग से हारता है, उसके बाद शरीर से। तो प्लीज अपने दिमाग से मत हारिए, आप ये कर सकते हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी। प्लीज दोस्तों, जितने में जरूरतमंद लोग हैं
उन तक इस स्टोरी को पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। शायद आपके नहीं तो किसी और के ही काम आ जाए।